चंद रोज़ कबल आपका एक बयान सामने आया जिसमें आपने कहा कि अगर गिव एंड टेक करना है तो गिव एंड टेक हमें बताएं क्या करना है, तो हम उसी तरह फिर प्रोसीड करते हैं आगे। तो फिर अली ज़फ़र साहब खान साहब से मिले, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, गिव एंड टेक नहीं हो सकता। तो आपने ऐसा क्यों बयान दिया था, इसके पीछे क्या रीज़न्स थी? आपने मेरे में गौर से सुना नहीं। मैंने कहा नेगोशिएशन जो होती है ना, वो गिव एंड टेक पे होती है। जब इमरान खान रूल ऑफ लॉ मांग रहे हैं कि आइन की बालादस्ती मांगते हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, वो डेमोक्रेसी जो कहते हैं ना, जमहूरियत की आज़ादी के लिए खड़े हैं, वो आप बताएं कि जब वो तीन चीज़ें मांग रहे हैं, अब गिव एंड टेक में आप इनमें से क्या टेक करना चाहते हैं? आप गौर से सुन रहे हैं कि वो जो मांगने वाले वो इनमें से तीनों में से क्या मांग रहे हैं कि इमरान खान ये छोड़ दे। अपने लिए तो इमरान खान नहीं मांग रहे, वो तो कौम के लिए मांग रहे हैं। तो आप कहते हैं ना मेज़ पे बैठो, मैं आप कॉन्टेक्स्ट में लें, आप मेज़ के ऊपर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जी, आप लोग आगे कहते हैं जी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ। यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये तीन चीज़ें जो इमरान खान मांग रहे हैं, इनमें से वो क्या चाहते हैं कि गिव अप करें। बेसिकली जो कुछ वो मांग रहे हैं कि आप लोगों के लिए ना खड़े हों, आप आवाज़ ना उठाएं, आप जो हुकूमत है इसको कबूल करें, 9 मई के लिए माफ़ी मांगें और रूल ऑफ लॉ के लिए इसको कबूल करें। जो भी ये जो चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत है, इससे जो 26वीं तरमीम लेकर आएँ, इसको कबूल करें। अब मुझे बताएं कि इमरान खान क्या चीज़ वो सारा दिन लगे हुए हैं कि बातचीत हो रही है, कौन सी? जब वो तीन चीज़ें ये चीज़ें मांग रहे हैं लोगों के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए खड़े हैं, जब मेज़ पे बैठेंगे इसमें से गिव एंड टेक में क्या लेना चाहते हैं उनसे? इमरान खान तो ये नहीं देंगे, तो वो इमरान खान की रिहाई इसके ऊपर बेस कर रहे हैं। वो क्या देंगे? इमरान खान को रिहाई, कौम के लिए ना खड़े, इमरान खान को रिहा कर देंगे। यही है ना बात। जब ये बात हो रही है और इमरान खान नहीं गिव अप करेंगे, तो क्या इमरान खान को रिहा नहीं होंगे? कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कौम के लिए बेसिकली आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये कह रही है कि आप अपने लोगों के लिए आवाज़ ना उठाएं। बस आप अपने लोगों के लिए जो मांग रहे हैं ये छोड़ दें, मुंह बंद रखें। ये जो चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत, इसको कबूल करें। आप जो कुछ हम कर रहे हैं आप चुप रहें। और इमरान खान अगर चुप नहीं रहते तो इसका मतलब है कि आप वो किसके ख़िलाफ़ हैं? कौम के ख़िलाफ़ हैं। वो कौन सी गद्दारी कर रहे हैं? आज मैं केस में क्यों आई हूँ? आज मैंने किस चीज़ के लिए बेल ले रही हूँ? उन्होंने कहा कि ये 27 नवंबर को ये बेल डाली गई है और मेरा जुर्म ये है कि मैं जो जेल कोर्ट से निकलकर इमरान खान का जो पैगाम है मैंने आपकी मीडिया को, आप लोगों को दे दिया। जब आपको पैगाम दिया जज साहब से, जब केस चलेगा हम ये पूछेंगे कि जज साहब जिस जेल कोर्ट में ये दिया गया वो जेल कोर्ट था, उस वक़्त इमरान खान ने यही बात मीडिया के आगे भी की, मीडिया के आगे भी की, हमारे साथ भी की। अगर मैंने आके वापस मीडिया को दोबारा सुना दिया उस कोर्ट में जो जज साहब का कोर्ट लगा हुआ था, तो उसके अंदर मेरे ऊपर कौन सी FIR के अंदर मुझे नामजद किया कि मैंने इंतशार फैलाया, जबकि ओपन कोर्ट में इमरान खान ने बात की थी। तो ये केसेस आप बना रहे हैं और हम जिनका सामना कर रहे हैं। 42 में नॉमिनेट किया है केसेस में, जिसके अंदर मुझे कहा गया कि मैं इमरान खान का पैगाम लाएँ। अच्छा, ये बताइएगा, अब चूँकि खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है, वो चीफ पैटर्न भी बन गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले जुनैद अकबर को एहतजाज की ज़िम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद अली अमीन गंडापुर जब मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ज़िम्मेदारी दी गई, उसके बाद उमर अयूब अब सलमान अकम राजा को दी गई है। तो क्या कन्फ्यूजन है, क्यों खान साहब खुद सारी ज़िम्मेदारी लेना चाह रहे हैं? देखिए, इमरान खान जेल के अंदर है। ये भी आप लोग जब ये बात करते हैं कि इमरान खान से जेल में पूछा जाए, हर चीज़ कहते हैं। इमरान खान को ये कंसर्न था कि इन्होंने मुझे कई महीनों के लिए बंद कर देना है, ये कर देते ना आइसोलेशन में। तो जब भी आप सुनेंगे कि इमरान खान कह रहे हैं कि एहतजाज होने लगा है, तो साथ ही खुशखबरियाँ हर मीडिया पे चल पड़ती। इमरान खान 5 तारीख को रिहा हो रहे हैं, हर मीडिया चैनल पे चल पड़ता है। तो अब हमें नहीं मेरी जो टीनेज मेरी जो भांजी की बच्चियाँ, वो मुझे बता रही होती हैं कि ट्रेंड क्या है, कि सबको समझ आ गई कि जैसे एहतजाज की कॉल आती है
تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ عمران خان رہا ہونے لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب جیل سے کیسے مینیج کریں گے جب اتنی بڑی تحریک چلانی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ عمر ایوب ان کی یہ بات کریں گے اور سلمان راجہ ان کی انسٹرکشنز پارٹی کے اندر امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ایک ہی ہو گیا. اور یاد رکھیں عمران خان اس چیز کو پتہ نہیں یہاں پہ کیوں اتنی بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. عمران خان اپنی فیلڈ پلیسمنٹ چینج کرتے رہتے ہیں, یہ ان کی کامیابی ہوتی ہے. وہ اس چیز کو یہ کوئی چیز مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ اس چیز کو اتنا سیریسلی کیوں لیتے ہیں یا اتنی اس کی نیوز بنتی ہے. عمران خان فریکوینٹلی کسی کی ذمہ داریاں کچھ ہوتی ہیں وہ آگے سے وہ بھی آ کے بتاتے ہیں کہ ہم ہمارا فوکس اس وقت یہ ہے, جو بھی بتاتے ہیں. اس کے بعد وہ فیلڈ پلیسمنٹ تھوڑی سی چینج کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں انہوں نے کہا کیا ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ کہا تھا ایز چیئرمین میں لیڈ کروں گا, چیئرمین آف پی ٹی آئی. لیکن پھر ان کو ٹیکنیکل بتایا ہوگا, آپ کو پتہ ہے یہاں ٹیکنیکل چیزیں کہ نہیں آپ ٹیکنیکلی چیئرمین نہیں ہیں, میں پیٹرن اینڈ چیف بن جاتا ہوں. تو عمران خان ان چیزوں کو نہیں, بیسک مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تحریک خود لیڈ کروں گا بس. اچھا یہ بتائیے گا کل کیس لگا ہے القادر کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کوئی امید ہے کسی ریلیف کی؟ ہمارے لائر سلمان صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ تاریخ کر نہ لگی تو یہ چلی جائے گی 12, 13, 14 جون کی اس کی تاریخ بن جائے گی. جب تب لگے گی تو جو اگلی تاریخ جو ایک اور تاریخ لگنی چاہیے اس کی وہ نہیں لگے گی کیونکہ چھٹیاں ہو جائیں گی اور ججز چھٹی پہ چلے جائیں گے اور ستمبر تک پھر عمران خان اس کیس میں بیل نہیں ملے گی. تو اس لیے کل کی تاریخ بہت اہم ہے. اس کے بعد ایک اور تاریخ آئے گی عید کے بعد. کوئی امید ہے ریلیف؟ ہم دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں. لوگ جو مرضی پلاننگ کر لیں, ہم نے ایک چیز دیکھ لیا, پلان اتنے یہ لوگ بناتے ہیں. اب ہمیں روز ایک اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پلان جو مرضی کر لیں, اللہ تعالیٰ کے پلان کے آگے ہم انسانوں کا کوئی پلان نہیں چلتا ہے.